हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है और आप लोगों का स्वागत है हमारे रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएसएस मॉड्यूल्स इन रिएक्ट जेएस। तो आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूलर सीएसएस। तो मॉड्यूलर सीएसएस क्या होती है उसको आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो चलने वाले हैं वो हम देखेंगे कि सीएसएस मॉड्यूल्स रिएक्ट जेएस में होते क्या हैं। In React.js, CSS modules provide a way to write scoped component specific styles, preventing unwanted global overrides. तो ये क्या है बेसिकली? CSS मॉड्यूल्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमें CSS मॉड्यूल प्रोवाइड कराते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हमें CSS लिखनी है तो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में। तो ये क्या करेगा, ग्लोबल CSS में अफेक्ट नहीं करेगा। पहले जब हमने CSS की वीडियो स्टार्ट की थी इसमें रिएक्ट की सीरीज़ में, तो आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में हमने ग्लोबल CSS को कवर किया था। तो उसमें जो भी हम CSS लिखते थे वो ओवरऑल रिएक्ट एंटायर एप्लीकेशन को अफेक्ट करती थी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए आप CSS लिखेंगे उसी के लिए लिखी जाएगी, उसी के लिए अप्लीकेबल होगी और पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई नहीं होगी। जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने, they help maintain style encapsulation without affecting other components. Scope styles only applies to the component. Prevent global style conflict, no accidental overrides. Cleaner, more maintainable styling encapsulation improves project organization. Okay. जैसा कि मैंने बताया, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हम CSS लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS मॉड्यूल्स, ठीक है। अब CSS मॉड्यूल्स को लिखने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यूज CSS मॉड्यूल्स, नेम यूर CSS फाइल विद .module.css सफिक्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर आप कोई भी CSS मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फाइल का नाम होगा उसके बाद हमें एक्सटेंशन लगाना है .module.css। ये एक सफिक्स है, विदाउट इसके CSS मॉड्यूल्स आपके वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट द CSS एज एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें CSS को एज एन ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है। यूज द इंपोर्टेड स्टाइल ऑब्जेक्ट टू अप्लाई क्लासेस। ओके, क्लासेस आर स्कोप लोकली बाय डिफॉल्ट। ओके, यूज मल्टीपल क्लासेस, यूज टेम्पलेट रिटल्स। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जैसा ये है कि CSS मॉड्यूल सिंटैक्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट ए .module फाइल और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट एंड अप्लाई स्टाइल्स यूजिंग ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। और हमें अप्लाई कैसे करना है, तो इस तरीके से बटन module.css है, तो इसमें हम अप्लाई करना है। अभी हम नीचे वाले को रहने देते हैं, अभी हम इस पर फोकस करते हैं, इस वाले को। तो क्लास नेम के अंदर हमने क्या दे दिया, style.button। ये बटन का स्टाइल कहाँ से आया हमारे पास, देखो ये वाला, ये बटन की जो भी स्टाइलिंग है वो हमने यहाँ पर दे दिया इस तरीके से, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, इसको देख लेते हैं। तो वही प्रोजेक्ट है जो हम लास्ट वीडियो में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था, हमने इनलाइन स्टाइल को देखा था, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इनलाइन स्टाइल को हटा देते हैं, और ये भी नहीं चाहिए इसमें हमें, और यहाँ पर स्टाइल भी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ से ये भी हटा देते हैं। अब हमें मॉड्यूलर CSS लिखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी कंपोनेंट के अंदर, जैसे CSS बनी हुई है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं SRC के अंदर एक बटन module.css के नाम से, बटन module.css के नाम से, ठीक है। और index.css के अंदर हमने ये CSS लिखी थी, वो सारे के सारे हम CSS उठाएंगे और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे, या कमेंट में अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ इसको। अभी आप देखना, जो बटन जो आ रहा होगा, ये बटन हमारे पास ऐसे आ रहा है, ऐसे प्राइमरी बटन ऐसे आ रहा है।
अब इसके ऊपर हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हमें कैसे करनी है? तो बटन मॉड्यूल सीरीज के अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए हमने लिख ली, तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे उसको? इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पर हम देंगे स्टाइल्स, और यहाँ पे देंगे स्टाइल, और यहाँ पे हम दे सकते हैं स्टाइल्स, वेट ए मिनट गाइस, स्टाइल, ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पर हमें देना है अपना इस वाली फाइल का नाम, जो थी हमारी बटन मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ से इसकी ज़रूरत तो नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है हमें यहाँ पर इस बटन के अंदर, तो जैसा बटन हमें पहले दिख रहा था वैसा ही दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास नेम, और यहाँ पर दे देंगे हम स्टाइल्स डॉट बटन, ठीक है। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करूँगा, सेम टू सेम जो हमें आउटपुट पहले आ रहा था हमारे पास, बटन का जो लास्ट वीडियो में आउटपुट था वो वही आने लगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई कि कैसे हम सिंगल क्लास को पास कर सकते हैं। अगर मल्टीपल हमारे पास हो, देख मान के चलिए, एक तो ये हो गया, और इसके बाद हमारे पास एक और ये हो गई बटन एच ओवर। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देगा, बैकग्राउंड कलर जैसे हम इस पर एच ओवर करेंगे, ये क्या करेगा, कलर कर दे इसका ग्रीन, और कर्सर इसका जो कर दे पॉइंटर कर दे, ये चाहता हूं मैं, ठीक है। जैसे इस पर हम एच ओवर करें। अब मल्टीपल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस बटन पे, तो वो हम स्लाइड पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हैं। तो बटन की जो भी सी एस एस हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पर मॉड्यूल डॉट सी एस एस, तो सिंगल के लिए हमें ये यूज़ करना है। अगर मैं मल्टीपल हमें यूज़ करने, मल्टीपल स्टाइल्स को हमें यूज़ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे, बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, और डॉलर लगा के, और यहाँ पर मल्टीपल इसको हम यूज़ कर लेंगे क्लासेस को। इस तरीके से हम क्लास नेम के एट्रीब्यूट में पास कर देंगे, वो हमारा सारा का सारा जो भी डेटा होगा, जो भी हमारे स्टाइल ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अब देख लेते हैं, और उसको भी देखने के लिए अब क्या करेंगे, VS कोड में चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टेम्पल लिटल्स पास करने, और टेम्पल लिटल्स के अंदर हम पास कर देते हैं, यहाँ पे ले देते हैं हम डॉलर, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टाइल डॉट बटन, और उसके बाद हम दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे हम स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पर हम देते हैं बटन एच ओवर। उसके लिए एक काम करते हैं हम, बटन एच ओवर आई थिंक ऐसा वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पर हम दिखाएं, देखो, तो बटन के एच ओवर पे हमें क्या चाहिए, ये डार्क ब्लू हो जाए, ये चाहिए ना। अभी यहाँ पे देखते हैं लगा के, तो ठीक है। अभी ये आई थिंक एक ही बटन के क्लास में काम हो जाएगा इसका बटन का, तो ठीक है। यहाँ पर अभी देखना, एक ही में काम हो गया ना, क्योंकि एच ओवर जो पार्ट है ना इसी क्लास का पार्ट है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि इसको प्राइमरी बनाना है, प्राइमरी क्लास का कुछ आ जाए, प्राइमरी बटन या सेकेंडरी बटन का कुछ आ जाए, तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से आए, और यहाँ पर हम दे देते हैं, या एक्टिव बटन दे देते हैं। अगर ये एक्टिव बटन है, यहाँ पर दे देते हैं हम डॉट एक्टिव, तो बैकग्राउंड इसका क्या कर देगा भाई, ये ग्रीन कर दे, ठीक है। बस इतना हम चाहते हैं, और कलर वाइट रहने दे, बस इतना ही करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक और स्टाइल डॉट, और प्राइमरी की जगह देना होगा यहाँ पे हमें एक्टिव, और फाइल को करेंगे सेव और चलाएंगे। देखो इस तरीके से ये हो गया ओवरराइड।
अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये वो तो हट गया, नहीं वो नहीं हटा, सिर्फ हमने इसका क्या ओवरराइड करा, इसका हमने यहाँ पे सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड करा, बाकी सारे की सारी CSS कहाँ से उठा रहा है वो यहाँ से, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही चाहें तो यहाँ पर हम ऐसे ही यहाँ पर बना सकते हैं हम इनएक्टिव, इसमें बैकग्राउंड रेड हो जाएगा और यहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ पे एक्टिव की जगह अगर हम यहाँ पे इनएक्टिव कर दें तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा और इस तरीके से ही आ जाएगा, और एच एवर पे वही जो बटन का हमने लगा रखा है ग्रीन वो आएगा। इस तरीके से आप CSS मॉड्यूलर CSS को यूज़ कर सकते हैं React.js के अंदर, और एक स्पेसिफिक React कंपोनेंट के अंदर एक स्पेसिफिक HTML एलिमेंट में आप CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में ये बेस्ट है, लाइक ये प्राइमरी बटन हम लाइक हमारे पास जहाँ जहाँ फॉर्म कंपोनेंट है उसी जगह यूज़ करना है, तो पर्टिकुलर फॉर्म कंपोनेंट में हम बाइंड कर सकते हैं इस मॉड्यूलर CSS को। तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि लाइक ग्लोबल, हम नहीं चाहते हैं ना अननेसेसरी कोड कैरी करे ग्लोबल CSS, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने देखा था एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मॉड्यूलर CSS को हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।